काफी लोगों के सवाल आने लगे हैं कि 79E ऑक्शन और 80E ऑक्शन का क्या बना। आपको मालूम होगा कि 79E ऑक्शन MPEG-2 स्लॉट्स के लिए रखी गई थी और 80E ऑक्शन MPEG-4 स्लॉट्स के लिए। 79E ऑक्शन में किसी भी चैनल ने शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से DD फ्री डिश की ओर से 79E ऑक्शन को शिफ्ट कर दिया गया था 80E ऑक्शन की तारीख में। यानी कि DD फ्री डिश का ये कहना था कि 79E ऑक्शन की जो तारीख थी उस समय किसी भी ब्रॉडकास्टर ने इंटरेस्ट नहीं लिया पार्टिसिपेट करने का। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से मौका दिया जाए, इसी ई ऑक्शन को एक बार फिर से जारी किया जाए। और उन्होंने ये कह दिया कि जिस दिन 80E ऑक्शन होनी है MPEG-4 स्लॉट्स के लिए, यानी कि 24 जुलाई को, उसी दिन हम 79E ऑक्शन को भी रख लेते हैं। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड कोई ब्रॉडकास्टर होगा, अगर वो चाहे तो MPEG-2 में भी भाग ले सकता है और MPEG-4 में तो ले ही सकता है। तो 24 तारीख जो थी दोस्तों, वो हमारे लिए फाइनल तारीख थी। और अब बात आ गई है कि वो भी निकल गई है, 26 तारीख आ चुकी है और अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि भाई आखिर रिजल्ट्स का क्या बना, कोई चैनल विजेता हुआ या नहीं हुआ तो कौन सा हुआ। इसी को लेकर बहुत से लोगों के मन में अब सवाल भी आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको कई वीडियोस के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि DD फ्री डिश में वो बात नहीं रही जो पहले हमें देखने को मिलती थी। उस समय रीजन ये था कि DD फ्री डिश की जो बिड प्राइस था वो थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ करता था। अगर हम आज के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय में बहुत से ब्रॉडकास्टर्स अब DD फ्री डिश का हिस्सा बनने से बच रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लिए जितनी भी ई ऑक्शन अभी रिसेंटली देखने को मिल रही हैं, वो सभी के सभी विफल हो रही हैं, खाली हो रही हैं। कोई भी ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो आखिर इस ई ऑक्शन का भी क्या हुआ, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोस के आगे भी मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी ये जो आपके लिए ई ऑक्शन हुई थी, ये भी विफल हुई है। कोई भी ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। एक आध न्यूज चैनल जो है वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने भी देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है कि भाई रिकवरी कुछ खास नहीं होगी। अगर हम मान लीजिए पार्टिसिपेट करके अपने चैनल को लॉन्च भी कर दें, तो हमें आने वाले समय में इतना उम्मीद नहीं है कि DD फ्री डिश में अच्छा खासा पैसा कमा कर देगा, क्योंकि ऑडियंस के पास अब बहुत से ऑप्शंस भी आ चुके हैं। और DD फ्री डिश के पास दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है, और वो यही है कि जितना ज़्यादा बिड प्राइस हाई होगा उतने उनको ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर इससे कम बिड प्राइस में अगर कोई चैनल आना चाहे तो उसको मौका ही नहीं मिलता है। और इसीलिए जब एनुअल ई ऑक्शन होती है, वार्षिक ई नीलामी होती है, तो उस समय अधिकतर ब्रॉडकास्टर अंतिम समय में पार्टिसिपेट करते हैं, जब मोस्टली चैनल जो है हायर प्राइस के साथ ई ऑक्शन में जीत चुके होते हैं। तो जितने भी बाकी छोटे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा आखिरी समय का इंतजार करते हैं ताकि कम से कम प्राइस में वो चैनल का स्लॉट ले सके। और यही वजह दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोरेटा बेसिस पर होती है और इसमें ज़्यादा स्लॉट्स की जो है डिमांड है नहीं। 1-2 स्लॉट्स होते हैं, उसी को भरने के लिए हो रही होती है। तो उसमें जो है आपको ज़्यादा बिड प्राइस कम करने का मौका नहीं मिलता। और DD फ्री डिश के जो बिड प्राइस है वो ज़्यादा होने की वजह से ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इवन छोटे ब्रॉडकास्टर ही होते हैं जो सबसे पहले आगे आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आज तक इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं कमाया होता। वो पहली बार किसी DTH प्लेटफॉर्म को जब ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमेशा जो है रिजर्व प्राइस कम ही होना चाहिए ताकि चैनल इजीली पार्टिसिपेट करे। DD फ्री डिश जो है ये नहीं सोच रहा है कि हमें कुछ कम अर्निंग आ जाए, लेकिन आएगी तो सही। वो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई नहीं आ रहे हैं तो ना आए, लेकिन अब जो हमारा बिड प्राइस है वो एज इट इजी रहेगा, हम इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। और यही दोस्तों सबसे बड़ी कमी है DD फ्री डिश की इन दिनों में। जब तक वो अपने बिड प्राइस में कमी नहीं लेकर आएंगे, तब तक जितने भी हमारे लिए प्रोरेट बेसिस पर ई ऑक्शंस हो रही हैं वो सभी खाली ही रह जाएंगी। कोई भी चैनल हमारे लिए लॉन्च नहीं होगा। और दोस्तों DD फ्री डिश को सही समय रहते हुए अपने आप को बदल लेना चाहिए, तब्दीली कर देनी चाहिए अपने पॉलिसीज में, अमेंडमेंट में, और बिड प्राइस को डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम जरूर कर देना चाहिए। MPEG-4 में वैसे ही कोई चैनल जल्दी आना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग अभी तक जागरूक नहीं है MPEG-4 के लिए। और जो MPEG-2 है उसकी बिड प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जो छोटा ब्रॉडकास्टर अगर आना भी चाहे तो वैसे ही नहीं आता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो ई ऑक्शन है इससे कोई भी उम्मीद ना लगाए। फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि किसी भी चैनल ने यहाँ पर विजेता जो है अपने आप को घोषित करवा लिया है। किसी भी चैनल ने जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पर बोली नहीं लगा पाया, या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी चैनल ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है इस ई ऑक्शन में। आपके मन में भी किसी तरह का कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।